एनसीईआरटी क्लास 10th की सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना सीखा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का विलोम सिद्ध करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में हमें दिया हुआ था कि एक समकोण त्रिभुज है, उसमें कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमें उसमें समकोण त्रिभुज दिया हुआ था और उसमें कर्ण का वर्ग बराबर सिद्ध करना था लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। यहाँ हम पाइथागोरस का विलोम बताएंगे। इसमें हमें सिद्ध करना होगा एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो वह समकोण त्रिभुज होता है। अर्थात एक भुजा का वर्ग के सामने वाला कोण 90 अंश का होगा। तो त्रिभुज ए बी सी हाइपोटेनस है ए सी, यानी इसका वर्ग अन्य दो भुजाएं लंब का वर्ग और बी सी आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये समकोण त्रिभुज होगा, यानी ये कोण 90 अंश का होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे, माना कि अभी ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो ए बी और बी सी के समान भुजा का हम यहाँ एक दूसरा त्रिभुज लेंगे जो कि समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर। ये 90 अंश का कोण बनाता है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज है, इसमें ये कोण 90 अंश का है। तो यही पाइथागोरस प्रमेय का विलोम होगा। तो सबसे पहले यहां दिया है त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए सी यहाँ हाइपोटेनस है, ए बी परपेंडिकुलर, बी सी बेस, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हमें दिया हुआ है और सिद्ध करना है कोण बी बराबर 90 अंश। ये हमें सिद्ध करना है, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कोण ए बी सी। जो भी कोण होगा उसको हम उस अक्षर को बीच में रखते हैं। तो कोण ए बी सी बराबर 90 अंश। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, तो उसे हम रचना से लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो रचना से तो ए बी बराबर पी क्यू एवं बी सी बराबर क्यू आर। लेकर त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की। तो ये पी क्यू आर की रचना की, जिसमें ए बी बराबर पी क्यू है और बी सी बराबर क्यू आर है। अब यहां इनका हम उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति
तो हम इस त्रिभुज को लेंगे जो दिया है त्रिभुज ABC में। ABC में AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, जो कि हमें दिया गया है, जो दिया है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब जो रचना से हमने समकोण त्रिभुज बनाया उस त्रिभुज को देखेंगे। तो त्रिभुज PQR में, PQR में देखेंगे तो इसमें समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, जो सिद्ध कर चुके हैं हम। मैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार PR का वर्ग बराबर होगा PQ का वर्ग और प्लस होगा QR का वर्ग। तो ये समीकरण हम दूसरा लेंगे। अब हमें यहां मालूम है कि AC यानी AB PQ के हमने लिया था, AB बराबर PQ। तो यहां चूंकि AB बराबर PQ एवं BC बराबर QR है, तब PR का स्क्वायर बराबर PQ की जगह हम क्या रखेंगे, AB। तो यहां PQ स्क्वायर है तो PQ बराबर AB, तो AB का स्क्वायर प्लस QR बराबर BC है, तो QR की जगह हम BC रखेंगे, BC का स्क्वायर। तो अब PR स्क्वायर बराबर हमें मिला AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या हम इसको समीकरण 2 ना रख करके इसे समीकरण 2 कहें। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2, इनकी यदि तुलना की जाए तो समीकरण 1 व 2 की तुलना से तो AB वर्ग प्लस BC वर्ग, AB वर्ग प्लस BC वर्ग, तो यहां मिलेंगे हमें AC का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर। तो इसकी तुलना से हमें मिला AC का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर। अब दोनों साइड में स्क्वायर है, यदि इनका अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएंगे, तो दोनों पक्षों का रूट करने पर स्क्वायर हट जाएंगे। तो अब यहां हम लिखेंगे, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि AC बराबर, यदि स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, तो PR स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां बचेंगे हमें AC बराबर PR, AB PQ के बराबर, BC QR के बराबर। अब यहां हमें प्राप्त हुई AC PR के बराबर, AC PR के बराबर। तो यहां आगे करेंगे, यहां त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, तो इनमें क्योंकि AB बराबर PQ और BC बराबर QR, ये दोनों हमने रचना से किए थे, तो यहां रचना से लिखेंगे। और हमने सिद्ध किया क्या अभी कि AC बराबर PR, AC बराबर PR, तो AC बराबर PR ये हमने अभी
निकाला इसमें ये सिद्ध करके कि AC बराबर PR। अब इसीलिए भुजा 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 ये भुजा ये भुजा, दोनों त्रिभुज की भुजाएं समान है, इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। तो ये भुजा 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 सर्वांग समता से या CPCT से, तो यहां भुजा SSS से साइड 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 सर्वांग समता से, इसीलिए यहां जब तीनों भुजाएं समान होंगी तो उनके कोण भी समान होंगे। तो इसीलिए कोण ABC बराबर कोण होगा PQR के, PQR। अब PQR कोण 90 अंश का हमें रचना से दिया हुआ था, तो इसीलिए कोण ABC यानी कोण B, इसको भी लिख सकते बराबर PQR, ये 90 अंश का दिया था, तो कोण B बराबर 90 अंश का ये सिद्ध हुआ। तो यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ये पाइथागोरस का विलोम सिद्ध हुआ।